ये किमुन सर जी का घर पे आया है हम लोग के एक्स प्रेसिडेंट ताजुम जी, और ये किमुन सर जी है इधर। इसका संगम का इसका भाया दया सेना भी बैठा हुआ है इधर। और हमारा किमुन सर को हम लोग गुवाहाटी में मिला था, और राजीव दीक्षित जी आया था ना एक बार, इस समय आपको मिला था। और एक बार फोन में बात किया था और बात ठीक से नहीं हो पाया। तो ये है रांगपरा का हमारा था, और रांगपरा जी का किमुन सर जी है सेक्रेटरी जनरल है, और हमारा ये दोई पोलो सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल है। तो दोनों जनरल, ये रांगपरा का, ये दोई पोलो का। आज रांगपरा का वो लोग के इलाका में आया है हम लोग पासीघाट से, तो सर को मिल के अच्छा लगा। सर थोड़ा सा बताइए कि क्या है कैसा है, थोड़ा सा। अब तो रांगपरा का जैसे हमारा गोलगेबोत्ते तालोम रुपो जी की तरह रांगपरा का एक फाउंडर ऐसा सुना है। सर थोड़ा सा हाल चाल बताइए कैसा है। हम भी उसका ही एक सर्जन है। अच्छा, जब मेरा बहुत बात खानी था उस समय हमेशा भी करता था उसको। अच्छा। समय में तो उस समय से इधर में बहुत मूवमेंट तो चालू हो गया था। तो कल्चर को लेके बात करते रहते हैं हम। अच्छा, सर को हम लोग जो गुवाहाटी में मिला था, आपने पहली बार भाषण मारा था, फिर आपको दोबारा मौका दिया गया था बोलने के लिए, वो बात भी हम याद है। और सर आपका ये जो रांगपरा मूवमेंट आप कैसे शुरू किया, कौन सा सन में शुरू किया, कितना ईयर्स हो गया, आपका अभी आयु कितना है, वो तो थोड़ा सा सर बता दीजिए। फर्स्ट तो 95 में शुरू किया था, लेकिन वो तो एकदम इनिशियल स्टेज था। तो बात करते करते मीटिंग करता रहा था, ऐसे करके 97 में फाइनल हो गया। 97 में हम फाउंडेशन ले गया। उसके बाद 98 में इंसॉल्वेंट किया मूर्ति जो है। अच्छा, उससे अब तक चल रहा है। अच्छा सर, आप गोलगेबोत्ते तालोम रुपो जी को आप लोग साथ में दोस्त था, इसको जान पहचान था क्या? वो तो बहुत सीनियर ही था, हम अच्छा। जाता रहता था उसके पास। तो वो हमको बोला कि अब भी राइट नहीं हुआ, हमें कार्य को बचाने के लिए दोनों को मूवमेंट ज़्यादा पड़ेगा, ऐसा बोला है। अच्छा, और इसका सबसे गोलगेबोत्ते जी का सबसे अब कौन सा बात को अब अच्छा लगता था, आप लोग मिलने से कौन सा बात को ज़्यादा बोलता था, इसको थोड़ा सा बता दें। वो एक बार हमको अच्छा जी रहा था कि समाज का सेवा जो अपना सोचता है वो नहीं कर सकते। अच्छा, समाज का सेवा करने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये बात हमको अच्छा लगा है। अच्छा, और वो भी गोलगेबोत्ते जी हम लोग का पास में नहीं है, तो आप कैसा सोचता है अपना इंडिजिनियस समाज के लिए, आप क्या बोलना चाहता है? जो अभी ये हमारा तासुंग जी है, और आपका ये बाया दाया आपका यहाँ से सेना करा है, तो अब और भी बोर्ड है, रांगपरा है, आमिग माता है, नानी इंतिया है, और भी बहुत कुछ ऐसे दोनी पोलो जी में, इसके क्या संदेश आप कुछ बोलना चाहता है कि जो कार्यकर्ता अपने समाज के लिए कुछ कर रहा है, आप लोग को देख के गोलगेबोत्ते और आपको देख के वो लोग कर रहा है, इसको क्या आप बोलना चाहता है वो लोग के लिए कुछ अपील? बोलते अभी जिंदा होता तो वो हमारा मूवमेंट को भी बहुत अप्रिशिएट करता है, और बयान में रख के वो हमेशा इंश्योर करना था हमको। लेकिन अफसोस बहुत ज़्यादा गया समय है गया उनका। और आप कुछ बोलना चाहता है? तो हम यही बोलना चाहते हैं कि ये रंगमो या दोनों गोलमो उनसे अलग नहीं है, उसका ही एक सेक्शन है। लेकिन जोग्राफिकल सेपरेशन के वजह से, कॉन्टेक्ट कम होने की वजह से हम अपना ओन फिलोसफी लेके काम किया। रंगपरा का नाम है रंगपरा, और दोनों को तो उसमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा सर, अब जब आपने शुरू किया था रांगपरा और ओबी, इस दोनों में क्या अंतर देखता है? शुरू में हम
क्या चीज को पूजा कर रहे है ना, नहीं है ऐसा डर था। अच्छा। लेकिन अभी जो था शहर में रंगसामल, हम लोग बारम्मा बोलते हैं, चीफ रंगसामल पन्ना बस्ती में उनका बदन पार कर मैं आ गया रंगफर जो है, और प्रेडिक्शन हीलिंग इससे मिरेकल्स करने लगा है। तो सब कुछ प्रूफ मिल गया, मतलब वो है बोल के। तो अभी तो कोई डाउट नहीं है, वो है बोल के हम लोग विश्वास और क्या हो गया। अच्छा सर से मैं बहुत दिन से सोच रहा था, मैं तो गोलके बोत्ते को मिल नहीं पाया, देख नहीं पाया। आपको मिल के मेरा सौभाग्य है कि अपना धर्म संस्कृति को बचाने वाला आदमी से बात कर रहा हूँ, मेरा लाकी है। सर इसमें मैं करीब जुड़ना चाहता हूँ, क्या यूरोप का कल्चर आपका आंगन में, आपका घर में आ सकता है? तो आपका क्या रांगफराजिम को भी अमेरिका लंदन जाएगा, ऐसा आप देखता है क्या कुछ सपना? ये तो जाएगा उपाय नहीं है, सब जगह में फैलेगा। अच्छा, समय लग सकता है, लेकिन समय लग सकता है। वेरी गुड। ये हमारा किमुन जी जो फाउंडर है, जो गोलके बोत्ते का दोस्त है, वो लोग जान पहचान, इसका सपना है कि यूरोप का कल्चर यहाँ आ सकता है, तो अरुणाचल का रांगफरा का कल्चर भी यूरोप जा सकता है और जाएगा। इसका कॉन्फिडेंस के साथ सर ने कहा है। इसका जिम्मेवारी हम सब इंडिजिनियस भाइयों का है। इसका बताया हुआ पथ पर रास्ता पर जाके हमारा ये झंडा को, रांगफरा झंडा, दोई पोलो इंडिजिनियस झंडा को भी हम यूरोप अमेरिका में भी गाड़ने के लिए कोशिश करने के लिए सर का कहने का मतलब है। और सर से लास्ट एक प्रश्न है, सर आपका लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और जो है उस चैलेंज को कैसे पार करने के लिए आप थोड़ा सा हमारा आने वाला पीढ़ी को क्या बताना चाहता है? मेरा लाइफ में पर्सनल लाइफ का ना, हाँ, जो भी आपने कार्य किया अपना धर्म संस्कृति से, सबसे बड़ा चैलेंज क्या मिला और क्या है, इसे कैसे हम आगे पार पाना? बात करने से 2004 में हम लोग का दो मंदिर ये डिस्ट्रॉय कर दिया इनिशियल ने। अच्छा। और हमारा में से बहुत डर गया उसमें, लेकिन हमको मालूम था उन लोग कुछ नहीं कर पाना, क्योंकि हमको सपना में पूरा दिखाया। तो हम बस्ती में जाके 1.5 महीना में फिर खराब कर दिया मंदिर को, डर के आगे जीत है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और उसको लेके बात जो है पूरा सारा दुनिया में जजा लग गया बात जो है। सर का ये लाइफ का एक चैलेंज है। और एक सर को फिर दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम भी बहुत दूर से सर से। और एक सवाल सर, आपको हमने सुना था आपने जो भी ये रांगफरा का पुस्तक, होली बुक्स वगैरह लिखा है, क्या आपने कुछ महीना भर अपना रूम से नहीं निकल के अपने सपना में मिला और ऐसे एक ही रूम में कैद होके आपने पूरा ये होली बुक्स को लेकर? ये कितना सर से, कितना आप सर से क्या ये का, तो हम खुद को तो ऐसा लगा कि हम ही लिख रहे हैं किताब जो है। अच्छा। हाँ, लेकिन शायद 1-2 बजे तक रात थकान का महसूस बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा। और हमको मालूम हो गया था वो आके हमको करवा रहा है, कुछ स्ट्रेंथ दे रहा है। मतलब कुछ स्ट्रेंथ दे रहा है आपको, कोई रांगफरा भगवान ऊपर से शक्ति दे रहा है। हाँ, शक्ति दे रहा है, मोटिवेशन दे रहा है, ये लग रहा है। इसलिए हम किताब का नाम भी डॉक्टर में रखा है। सेकेंड का बोल के भी है हम लोग का किताब। अच्छा। वो मैथोलिक का ऊपर बेस है, और ये द ग्रेट शॉर्टकमिंग का है, फिलोसफी का आधार पर है। और आपने जो ये शुरू किया गोलके बोत्ते, और आपने ये समाज आने वाला पीढ़ी इसको बचा के रखेगा, कभी इसको फिर ऐसा आप लोग जैसे भी मेहनत किया ऐसा आने वाला पीढ़ी को नहीं मिलेगा, ऐसा आपको होप करता है हमारा समाज इसको पूरा एक्सेप्ट करके रखेगा? नहीं, वो तो डॉक्यूमेंट में आके किताब में आएगा। अच्छा। ये गुम नहीं होगा। नहीं होगा।
जो गुम होता है वो बार बार वाला गुम होता है। ये तो कहीं ना कहीं रहेगा और इसको पसंद करने वाला भी बहुत है। दूसरा कम्युनिटी का भी ले रहे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसमें दो चीज़ हैं जो सबसे बड़ा जिस आदमी को जरूरत होता है वो हेल्थ है, सेकेंड में विस्डम है। तो हम लोग का इसमें रंग सामाल होता है, इसका थ्रू में मिरेकल्स कहते हैं। तो इतना पावर आता है कि आपको बदन से कुछ निकालेगा, उसका बाद आपको ठीक हो जाएगा, नहीं तो ऊपर से कुछ देगा, खिलाएगा, ठीक हो जाएगा। जैसा पावर वाला बहुत है। और मतलब इसका मतलब आप हेल्थ सिक्योर कर सकते हैं, बीमार ठीक होने का मतलब सिक्योर हो सकता है। हाँ, ये हॉस्पिटल का नाम तो नहीं लेगा हम, बहुत बड़ा बड़ा रेप्यूटेड हॉस्पिटल इंडिया में है, जहाँ बाहर से भी आता है। वहाँ का 100 केसेस 3-4 में को ठीक किए हैं। और दूसरा बात जो है, इसमें फिलोसफी जाने की ज्ञान जो है दम को लेके, इसमें हम बोल सकते हैं ये पार एक्सेलेंस है। कोई तरह का सवाल होने से भी इसमें 99% जवाब मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ बहुत जरूरी है। आदमी को हेल्थ मिल सकता है लेकिन विस्डम नहीं मिलेगा तो मिस करेगा, इससे दोनों इम्पोर्टेंट है। सर मैं बहुत दूर से थकान हुआ था, सर को मिलके वो रिलैक्स हो गया और मन में सवाल ही सवाल उतरा है सर। सवाल ही उतरा है क्योंकि ये सवाल जरूरी है, आने वाला पीढ़ी नहीं पूछ पाएगा, नहीं जान पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल का बात सबको खोल दूँ कि आपका सामने, अगर आपका इजाज़त हो तो, अगर नहीं तो यहीं पर विराम करूँगा। खोल दीजिए। खोल दीजिए। सर का सिर्फ आदेश है कि आप खोल दीजिए। जैसे सर अभी हर धर्म संस्कृति परंपरा का एक होली प्लेस होता है, एक होली बुक्स होता है। जैसे कोई मक्का मदीना जाता है, कोई जेरूसलम जाता है, कोई बुद्ध गया जाता है। इसी प्रकार से आपका जो आपका रांगफरा मंदिर, आपका रांगफरा का जो बुक्स है, और जैसे गोलगी बोलते तालोंगो का जो इसका स्टेचू है, इसका जो भी इसमें और जो भी कुछ, और कल आप भी एक दिन भगवान का विधान है, इस संविधान को तो आप नहीं तोड़ सकते, आप भी एक दिन जाएगा कि आपका स्टेचू बन के आपका जगह को लोग होली प्लेस बनाना चाहता है, तो इसका इजाज़त देगा क्या? जैसे गोलगी बोत्ते को हम बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि इसका होली प्लेस होना है, आपको भी एक दिन रांगफरा का जो फॉलोअर्स है आपको स्टेचू बना के, जैसे गोलगी बोत्ते ने का दोईपुर येलाम कवंग सब अरुणाचल ने बनाया है, तो आपको भी एक दिन ऐसा बनाएगा। तो आप इसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले गोलगी बोत्ते को लेकर मैं पूछता हूँ, इसका जो स्टेचू है या इसका जो भी इसका शरीर को जहाँ रखा गया है, हम लोग का भाषा में इसको उक्कलिने बोलता है, इसको होली प्लेस के रूम में हम लोग मान सकता है क्या? वो तो समय ही बताएगा। अच्छा, हम नहीं बोल सकते। हम ये नहीं चाहते कि हमारा कोई ऐसा वैसा कुछ बने, क्योंकि हम तो साधना नहीं है, हम कुछ नहीं है, जो भी कर रहे वही करते हैं, बस नहीं बने। सर का संक्षेप में सॉल्यूशन उन्होंने दिया है, लेकिन वो आने वाला पीढ़ी बताएगा। समय ताकत होता है, समय ही सब कुछ बोलेगा। सर का जवाब से मैं संतोष हूँ, और बहुत काल का प्रोग्राम के लिए वो लोग बात करने आया है, तो सर से ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं 2006 को सर को मिला था, गुवाहाटी में देखा था, और आज 2021 को मिला है, बहुत दिन के बाद। ये भी मेरा सौभाग्य है, मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा उपलब्धि मैं कहूँगा। और सर एक गॉड गिव है, गॉड गिव सर का बहुत बड़ा एक शक्ति आशीर्वाद दोनी पोलो का रांगपरा का है। ऐसे व्यक्ति से मिलना अब गंगा यमुना मक्का मदीना जाने का बराबर है, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी दुनिया क्या कहता है वो मुझे मालूम नहीं है। सर को शरण इस पर सर हम लोग को भी आशीर्वाद दे कि आपका जैसा आपका पन सिंधु पर चलने का शक्ति दे। मेरा आशीर्वाद
है हमका। अच्छा थोड़ा माता में रख दीजिए आपका। ये देखो सारे ने आशीर्वाद हमारा माता में रखा है। जय रामपरा है, आशीर्वाद दिया है सारे ने। थैंक यू, धन्यवाद।